Let's discuss this question which has been asked in UPTGT 2010 और PGT में भी ये 2 बार पूछा गया है। काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% ऑफ longer, then the percentage increase in the resistance will be। वैसे अगर मैं डायरेक्ट बताऊं इसको तो जो ना परसेंटेज इंक्रीज आएगा रेजिस्टेंस में, वो जितना भी लेंथ में चेंज आ रहा है, चेंज इन लेंथ जो है, जो उसकी परसेंटेज है उसका डबल कर दो, यानी कि 2 इंटू 0.1, तो आंसर आएगा 0.2। ये तो होगा डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये आता कैसे, डिटेल में सॉल्यूशन इसको कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले जो वायर है उसकी लेंथ है L। अब उसको जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो 0.1% उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो जो न्यू लेंथ होगी L डैश में इसको बोल रहा हूँ, वो कितनी होगी, जितनी पहले थी, प्लस उसमें 0.1% का इंक्रीमेंट कर दो। 0.1% मतलब 0.1 अपॉन में 100 इंटू में L। अब L डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 0.1 यानी कि 100.1 L अपॉन में 100। ये आ गई न्यू लेंथ। अब जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसका एरिया कम हो गया होगा, क्योंकि अगर मान लो पहले एरिया ए है, हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम हो जाएगा। तो जो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए डैश में इसको बोल रहा हूँ, ए डैश क्या है, न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया आफ्टर स्ट्रेचिंग, वो कितना होगा। तो देखो, अगर हम कहें कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, क्योंकि वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है, तो जितनी वॉल्यूम पहले रही होगी वायर की, उतनी ही बाद में भी रहेगी। इसका मतलब V1 बराबर रहेगा V2 के। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ जो पहले था, अब वो न्यू एरिया और न्यू लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हमें न्यू एरिया पता करना है, तो न्यू एरिया को मैं लिख सकता हूँ ए डैश, विच इज न्यू एरिया आफ्टर स्ट्रेचिंग, सो इट विल बी इक्वल टू ए इंटू एल अपॉन में एल डैश। अब देखो, ए डैश इक्वल टू ए, एल अपॉन एल डैश की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूँ, जो कि 100 अपॉन 100.1 रहेगी। तो ये आ गया न्यू एरिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ में फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन में एरिया, रो एल अपॉन में एरिया। दूसरा, अब जो न्यू रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो न्यू लेंथ अपॉन में न्यू एरिया। क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज देखना है, तो जो परसेंटेज चेंज होगा इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस माइनस पहले जो रेजिस्टेंस था अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था। क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो चेंज कितना होगा, आर डैश माइनस आर अपॉन में ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। अब आर डैश किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा रो एल डैश अपॉन में ए डैश माइनस रो एल अपॉन में ए, और यहाँ पर आर इक्वल टू रो एल अपॉन में एरिया, ठीक है, इंटू 100। अब देखो, पहले मैं एल डैश और ए डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, और वहां से हम रो एल अपॉन एरिया कॉमन ले पाएंगे। तो देखो, रो एल डैश की वैल्यू कितनी है, वो है 100.1। जैसे ये 100.1 है, तो मैं इसको पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, 2 डिजिट आ गई, क्योंकि 1.001 हो जाएगा ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको। एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100.1 अपॉन में 100 इंटू में लेंथ एल, और ए डैश की अगर मैं वैल्यू रखूँ, तो ए डैश इक्वल टू होगा ए इंटू में 100 अपॉन में 100.1 माइनस रो एल अपॉन में एरिया, और यहाँ पर भी रो एल अपॉन में एरिया इंटू में 100। तो अब काफी आसान हो जाएगा ये कैलकुलेशन। देखो, रो एल अपॉन में एरिया में कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, ये 100 का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर इसके पास ये हो जाएगा 100.1 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इंटू में 100 अपॉन में रो एल अपॉन में एरिया। क्या वो दोबारा बता देता हूँ। देखो, रो हमने एल डैश और ए डैश की वैल्यू यहाँ पर रखी, यहाँ का 100.1 एल अपॉन में 100, और ये नीचे ए इंटू में 100 अपॉन 100.1, रो एल अपॉन ए कॉमन लिया। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर अब आसान हो जाएगा। 100.1 है, उसको आप अगर 100 से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना, 1.001, और फिर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 1.002 अप्रोक्सीमेटली। आगे भी आएगा, पर 1.001 रहेगा, तो हम इसको 1.002 लिख रहे हैं। तो देखो, 100.1 को 100 से डिवाइड किया, 1.001 आया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1.002,
और फिर -1 भी करना है, तो -1 भी मैं यहीं पर कर देता हूँ। 1.002 में से -1 करना है हमें, तो बचेगा 0.002। तो इसको माइनस करने पर हमें मिलेगा 0.002, उसके 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.2001। तो 0.2001 को पूरा ना लिख करके सिर्फ 0.2 लिख रहे हैं, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 0.2%।